वेलकम स्टूडेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरे YouTube चैनल पे मैथ और साइंस से रिलेटेड आप सारे टॉपिक यहाँ आपको मिलेंगे। तो आज उसी कड़ी में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ के कुछ टॉपिक्स। स्टूडेंट, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहले मैं उन टॉपिकों को आपके सामने लाता हूं जो क्लास 11th और 12 दोनों के लिए कंपलसरी होते हैं। तो आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आते होंगे। आज जो क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, आपको डे टू डे मैथ के भी क्लास प्रोवाइड होंगे। तो आई होप आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। आप मैथ और साइंस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उसको क्लियर करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नए हैं। तो आइए देखते हैं आज मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो क्लास 11th और 12 दोनों के लिए कंपलसरी है। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं आज का टॉपिक संबंध एवं फलन। हमारा मैथ का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, यहाँ पर जेईई मेंस एडवांस तक के क्वेश्चंस में आप एडवांस के एग्जामिनेशन में ऐसे इस चैप्टर से क्वेश्चन को पाते हैं। यहाँ तक कि डिफेंस सेक्टर में भी, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो सीडीएस तक के एग्जामिनेशन हो, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी से रिलेटेड कोई भी डिफेंस सेक्टर हो, एक अच्छे एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं स्टूडेंट। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्टूडेंट हम संबंध और फलन से रिलेटेड आपके सामने चार या 5 वीडियोस लेके आए हैं। मैंने पहले कई बार आपसे कहा है कि मैं डे टू डे क्लास आपको देता हूं। तो इस चैप्टर से रिलेटेड आप 4 या 5 आप वीडियोस पाएंगे डे टू डे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे संबंध फलन। स्टूडेंट, संबंध क्या होता है और फलन क्या होता है? एक्चुअली आप जो अपने संबंध का मतलब जो समझ रहे हैं वही यहाँ पर भी थोड़ा सा मीनिंग है। इसी को हम मैथमेटिकल फॉर्म में स्टडी करेंगे। संबंध दो संख्याओं का या दो राशियों का एक निश्चित नियम होता है, एक फिक्स रूल होता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने रखूंगा, उससे पहले थोड़ा सा संबंध के बारे में और आपकी जानकारी दे देता हूं। जैसे अगर दो व्यक्ति हैं तो एक व्यक्ति अगर मान लीजिए पहले व्यक्ति का पिता है तो दूसरा व्यक्ति उसका पुत्र होगा। ऐसे ही हम ग्रुप बनाए पिता और पुत्र के। तो आप सिंपल सी बात है, आप पिता पुत्र के ग्रुप बनाएंगे तो पहले वाले एलिमेंट को आप पिता कह रहे हैं और दूसरे वाले एलिमेंट को आप पुत्र कह रहे हैं। तो ऐसा एक ग्रुप बनाएंगे जो यहाँ पर एक रिलेशन को शो करता है। पिता पुत्र का एक संबंध होता है। ऐसे ही टीचर स्टूडेंट का एक रिलेशन है। ऐसे ही आप कोई भी रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम संबंध के बारे में टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे। उससे पहले संबंध को समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी और आपको समझने हैं। दूसरा यहाँ पे एक पॉइंट आता है फलन। फलन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारा टॉपिक है संबंध क्या है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक नया पॉइंट संबंध को समझने के लिए, जिसका नाम है क्रमिक युग्म। क्रमिक युग्म, जिसको हम इंग्लिश में ऑर्डर पेयर कहते हैं। ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्या होता है वही मैंने आपको बताया कि जनरली हम अगर कहें कि मैं 2 एलिमेंट्स लिया हूं, जैसे आपको मैं लिख के दिखाता हूं 2 और 4, ये एक नंबर हो गया, मैंने एक ग्रुप ले लिया। ऐसे ही यहां पर 3, 9, ऐसे ही मैं 4 और 16 ले सकता हूं। यहां पर आप एक सीक्वेंस देख रहे होंगे। क्या है वो सीक्वेंस, मैं आपको बताता हूं। यहां पर स्टूडेंट साफ साफ दिखाई दे रहा है पहला जो एलिमेंट है और जो दूसरा एलिमेंट है। दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट का दोगुना है या उसी एलिमेंट से 2 into 2 कर दिया गया है। ऐसे यहां पर हम देखें जो एलिमेंट पहला है उसका उतने ही से मल्टीप्लीकेशन करके 4 लाया गया है, यानी स्क्वायर है। 2 into 2 स्क्वायर है। यहां पर भी हम स्टूडेंट देख रहे हैं 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। ऐसे यहां पर देख रहे हैं 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। स्टूडेंट, ये जो ग्रुप दिए गए हैं, ये जो पेयर्स दिए गए हैं, ये युग्म का मतलब होता है जोड़ा। यानी यहाँ पर जो पेयर्स दिए गए हैं, यहाँ पर जो पेयर्स दिए गए हैं, एक रूल को फॉलो कर रहे हैं, एक क्रम में है। क्या है वो क्रम कि दूसरा जो एलिमेंट है पहले एलिमेंट का स्क्वायर है, यानी वर्ग है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो ग्रुप आए हैं यानी युग्म जो आए हैं, पेयर्स जो आए हैं, वो एक ऑर्डर में है, एक क्रम में है, इसलिए इसको हम क्रमिक युग्म कहेंगे। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेल डिफाइंड रूल्स। ये यहाँ पे जो रूल दिया गया है वो एक क्रम के अनुसार बदल रहा है। क्या है क्रम कि दूसरा नंबर पहले नंबर का स्क्वायर है, यहाँ पर भी दूसरा नंबर पहले नंबर का स्क्वायर है, यहाँ पर भी दूसरा नंबर पहले नंबर का स्क्वायर है। तो स्टूडेंट, ये कहलाते हैं क्रमिक युग्म।
तो क्रमिक युग्म आपको समझ में आया होगा, ऐसा युग्म जो एक निश्चित क्रम में लिखा जाए उसी को हम कहेंगे क्रमिक युग्म। जैसे मैं कुछ और एग्जांपल्स आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया स्टूडेंट सीता राम, ऐसे ही अगला राधा कृष्ण, ऐसे ही आप नाम बदल सकते हैं जो भी नाम हो, शक्ति शिव। स्टूडेंट यहां पर जो मैंने पेयर्स लिए हैं, पेयर मतलब जोड़ा, जो दो का पेयर दिया गया है, सीता राम, राधा कृष्ण, शक्ति शिव। इसका मतलब जो पहला एलिमेंट है एक फीमेल है और दूसरा एलिमेंट जो है वो मेल है। बट यहाँ पर एक ऑर्डर है, एक क्रम है। क्या है वो क्रम? कि दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट का पति है, यानी यहाँ पर इसके सीता के पति राम, राधा के कृष्ण और ऐसे ही शक्ति के शिव। स्टूडेंट यहाँ पर एक क्रम को रिप्रेजेंट किया गया है, अर्थात ये जो आप ऑर्डर देख रहे हैं ये ऑर्डर पेयर है, यानी क्रमिक युग्म है। ऐसा नहीं कि अगर हम सीताराम लिखें तो दूसरे एलिमेंट में कृष्ण राधा लिखते हैं, स्टूडेंट वो ऑर्डर पेयर नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर क्रम बदल जाएगा। तो आई होप आपको क्रमिक युग्म समझ में आ गया होगा। क्रमिक युग्म सेट नहीं होता है, समुच्चय नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि क्रमिक युग्म जो है वो दो अवयवों का समुच्चय है। स्टूडेंट आपको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है कि जो समुच्चय होता है वो मझिले ब्रैकेट में लिखा जाता है, जबकि क्रमिक युग्म वो छोटे ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो वही स्टूडेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं, समुच्चय को हम हमेशा मझिले ब्रैकेट में लिखते हैं। वहां पर ये दो एलिमेंट का एक सेट है, समुच्चय है। समुच्चय वाले टॉपिक, समुच्चय का वीडियो में आगे आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो समुच्चय क्या होता है? एक ऐसा, ये भी वेल डिफाइंड होता है, बट यहाँ पर समुच्चय में क्रम का ध्यान नहीं रखा जाता है। चाहे आप 2 और 4 लिखिए, चाहे 4 और 2 लिखिए, कोई बात नहीं है, लेकिन इसको हम मझिले ब्रैकेट में लिखते हैं। जबकि जो क्रमिक युग्म होता है स्टूडेंट, क्रमिक युग्म को हमेशा हम छोटे ब्रैकेट में लिखते हैं। और यहाँ पर क्रम का भी बहुत महत्व है, अर्थात अगर 2,4 एक क्रमिक युग्म लिखा गया है तो आप इसको 4,2 नहीं लिख सकते हैं, ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्रम स्टूडेंट बदल गए हैं। तो क्रम बदलने पर वो क्रमिक युग्म चेंज हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, समुच्चय और क्रमिक युग्म में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब हम ये चेक कर सकते हैं कि दो क्रमिक युग्म कभी बराबर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो स्टूडेंट आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर दो क्रमिक युग्म लिखे गए हैं तो दो क्रमिक युग्म कब बराबर होंगे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर 3,4 अगर कोई क्रमिक युग्म दिया है 3,4 और कोई दूसरा क्रमिक युग्म दिया है x, y, अगर ये दोनों क्रमिक युग्म बराबर हैं या क्रमिक युग्म के बराबर होने पर उनके अवयव आपस में बराबर हो जाते हैं। ये फर्स्ट एलिमेंट कहलाता है स्टूडेंट और ये सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट। यहाँ पर भी ये फर्स्ट एलिमेंट और ये सेकंड एलिमेंट। तो दो क्रमिक युग्म बराबर कब होते हैं? तो क्रमिक युग्म के अगर पहले अवयव आपस में बराबर हो और दूसरे अवयव भी आपस में बराबर हो तो ऐसे युग्म को हम समान क्रमिक युग्म कहेंगे। तो दो क्रमिक युग्म बराबर है तो उसके फर्स्ट एलिमेंट आपस में बराबर हो जाएंगे और सेकंड एलिमेंट भी आपस में बराबर हो जाएंगे। इट मींस हम x को 3 के इक्वल कर सकते हैं, x = 3, और y को भी 4 के इक्वल कर सकते हैं, y = 4। तो स्टूडेंट आप यहां से इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, दो क्रमिक युग्म समान कब होते हैं? फिर से मैं बता दूं आपको कि जब दोनों क्रमिक युग्म के पहले अवयव आपस में बराबर हो या दूसरे अवयव आपस में बराबर हो तो ऐसे क्रमिक युग्म हमेशा समान होते हैं। अर्थात किसी क्रमिक युग्म के समान होने के लिए उनके फर्स्ट एलिमेंट बराबर होने चाहिए और सेकेंड एलिमेंट भी बराबर होने चाहिए। तो इससे रिलेटेड मैं आपको एक एग्जाम्पल करता हूँ। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट मेरे पास कुछ नंबर्स है, आपको एक्सरसाइज कराया जाएगा इस वीडियो में। तो मान लीजिए कोई नंबर है जैसे 2x + 3, 4। स्टूडेंट ये क्रमिक युग्म है, ये क्रमिक युग्म इक्वल है 2, 4x - 3 के। आप सब अच्छे तरीके से देख रहे होंगे, ये स्टूडेंट y है, सॉरी यहाँ पे y है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ जस्ट। तो मान लीजिए दो क्रमिक युग्म आपस में बराबर है। क्रमिक युग्म मतलब दो ऐसा क्रम जो ऐसा समूह जो एक निश्चित क्रम में हो और छोटे ब्रैकेट में लिखा हो। तो यहाँ पे क्रमिक युग्म को रिप्रेजेंट किया गया है।
ये दोनों क्रमिक युग्म आपस में बराबर हैं। तो दो क्रमिक युग्म बराबर होते हैं तो उनके फर्स्ट एलिमेंट बराबर होते हैं, सेकंड एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एलिमेंट इसके बराबर हो जाएगा और ये पूरा एलिमेंट इस 4 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड x एंड y। ये x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछा जाता है। तो कैसे करेंगे? टू इजी। आइए देखते हैं। हम x पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से इक्वल कर लेंगे, यानी 2x + 3 = 2। तो यहां से हम कैलकुलेशन कर लेंगे एलिमेंट। तो 2x = 3 को उधर साइड में ले जाएंगे तो -1, यानी x = -1/2। ये पहले x का मान हो जाएगा। ऐसे हमको y का मान फाइंड करना है तो दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के इक्वल कर देंगे, अर्थात 4y - 3 इसको स्टूडेंट हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो 4 ये इधर आएगा तो 7, यानी y = 7/4। तो इस तरह से हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये आपके आंसर हो जाएंगे। तो दो क्रमिक युग्म अगर समान होते हैं तो उनके फर्स्ट एलिमेंट बराबर होते हैं और सेकंड एलिमेंट बराबर होते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो दो क्रमिक युग्म कभी भी समान नहीं हो सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे एक्सरसाइज में, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहां से x दो वेरिएबल यहां से हम फाइंड कर सकते हैं जो भी दिए जाए। अगर दो क्रमिक युग्म बराबर है तो ऐसे ही निकालेंगे हम। अब एक्सरसाइज में देखेंगे। अब हम स्टडी करेंगे कि हाउ टू प्रोडक्ट, कैसे गुणा करते हैं क्रमिक युग्मों का। अगर मान लीजिए मेरे पास दो क्रमिक युग्म है, उनको जोड़ना गुणा करना हो तो कैसे जोड़ेंगे। तो स्टूडेंट आइए देखते हैं दो क्रमिक युग्म का गुणा, जिसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्डर पेयर इस नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं, हमारे सामने टॉपिक है दो समुच्चयों का हम कार्तीय गुणन कैसे करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन है, कंपटीशन क्वेश्चन है और आपके सिलेबस से है। तो आइए देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं। स्टूडेंट अगर मेरे पास दो वेक्टर, दो समुच्चय हैं, दो समुच्चय अगर a और b मैं ले लूं, दो समुच्चय a और b हैं जो अरिक्त समुच्चय हो, नॉन एम्प्टी सेट, मतलब उसमें कोई ना कोई एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करता हो, यानी उपस्थित हो। तो अगर दो एलिमेंट, दो सेट जिसमें जो नॉन एम्प्टी सेट है, अगर दो समुच्चय ले लिए जाए, जस्ट मान लीजिए एक समुच्चय है a और एक समुच्चय है b, तो इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट का कार्तीय गुणन कैसे फाइंड करते हैं, उसको लिखा जाता है स्टूडेंट a क्रॉस b। कैसे लिखेंगे? कार्टेशियन गुणन, एक समुच्चय है a, एक समुच्चय है b, दोनों का कार्तीय गुणन, यानी इसका हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे a क्रॉस b। और उसमें कैसे एलिमेंट आएंगे, तो स्टूडेंट ये भी एक समुच्चय होता है। कैसा समुच्चय होता है? ये समुच्चय होता है ऐसे ऑर्डर पेयर का, यानी ऐसे ऑर्डर पेयर अभी मैंने आपको बताया उसको कहते हैं क्रमिक युग्म। तो ऐसे क्रमिक युग्मों का समुच्चय होता है जिसमें एलिमेंट आते हैं a और b, यानी क्रमिक युग्म में आप जानते ही हैं, क्रमिक युग्म में दो अवयव आते हैं जो छोटे ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, अर्थात समुच्चय a और b का जो कार्तीय गुणन होगा उसमें कौन कौन से अवयव आएंगे? उसमें क्रमिक युग्म के अवयव आएंगे। जहां स्टूडेंट, जहां जो a होगा स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A, अर्थात a जो होगा, स्मॉल a जो होगा वो कैपिटल A का एलिमेंट होगा, और जो स्मॉल b होगा वो एलिमेंट होगा कैपिटल B का। एक बार फिर से समझिए इस टॉपिक को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इतनी सी बात समझ में आ गई तो आप इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आइए देखते हैं फिर से क्या होता है कार्तीय गुणन। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, आपकी जानकारी के लिए बताऊं, यहाँ इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बीएससी ग्रेजुएशन तक पढ़ने हैं, तो आप यहाँ पर अच्छे तरीके से पढ़िए। एक बार और देखते हैं, अगर a और b दो मेरे पास सेट हैं, नॉन एम्प्टी सेट हैं, a एंड b आर नॉन एम्प्टी, मतलब अरिक्त समुच्चय, तो दो अगर नॉन एम्प्टी सेट हो तो उनका जो कार्तीय गुणन होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं a क्रॉस b से। और उसमें कैसे एलिमेंट आएंगे? क्रमिक युग्म के एलिमेंट आएंगे, जहां जो a होगा यानी पहला एलिमेंट होगा क्रमिक युग्म का वो पहले समुच्चय से लिया जाएगा, और जो दूसरा एलिमेंट होगा क्रमिक युग्म का वो दूसरे समुच्चय से लिया जाएगा। कैसे पढ़ते हैं एक बार और देख लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b इक्वल टू a कॉमा b ऑर्डर पेयर a कॉमा b where a belongs to capital A and small b belongs to capital B।
अगर हम b का a के साथ कार्तीय गुणन निकालें, यहाँ पे मैंने क्या किया है a का b के साथ कार्तीय गुणन। अगर हम जस्ट इसका उल्टा करना चाहते हैं तो अगर मान लीजिए b का a के साथ कार्तीय गुणन निकालना चाहते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पर मैटर बदल जाएगा। यहाँ पर भी क्रमिक युग्म आएंगे, लेकिन जो पहला एलिमेंट होगा वो b का एलिमेंट होगा, यानी स्मॉल b से रिप्रेजेंट करेंगे, और दूसरा जो एलिमेंट होगा वो स्मॉल a होगा, यानी इसको लिखा जाएगा b, a। और जहां जैसे यहाँ पे मैंने बताया स्मॉल b जो होगा वो पहले एलिमेंट के रूप में b का एलिमेंट होगा, b बिलोंग्स टू कैपिटल B, एंड जो a होगा वो a का एलिमेंट होगा जो कैपिटल A का एलिमेंट है। तो स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा यहाँ पे कैसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना वेरी सिंपल। आइए एक एग्जांपल के साथ आपको हम दिखाते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल देते हैं, छोटा सा एग्जांपल। मान लीजिए मेरे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3। मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, बहुत बड़ा एग्जांपल नहीं ले रहा हूं। ऐसे एक एलिमेंट है नॉन एम्प्टी सेट, एक सेट है नॉन एम्प्टी सेट जिसमें एलिमेंट है 2, 4। आप बहुत बड़ा भी ले सकते हैं, नो डाउट। तो आइए देखते हैं हम a का b के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, यानी कार्तीय गुणन। तो कार्तीय गुणन निकालने के लिए हम लिखेंगे a क्रॉस b इक्वल टू, क्या बताया था आपको, इसमें क्रमिक युग्म आएंगे जिसमें जो पहला एलिमेंट होगा वो पहले समुच्चय से लिया जाएगा और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो दूसरे समुच्चय से लिया जाएगा। तो हम पहले एलिमेंट के साथ कितने क्रमिक युग्म बना सकते हैं, आइए देख लेते हैं। पहले एलिमेंट का हम ले रहे हैं 1, तो दूसरे का क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। फिर हम ले सकते हैं पहले एलिमेंट का 1, तो दूसरे का हम 4 ले सकते हैं। ये क्रमिक युग्म रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 1, 2, 1, 4। ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। अब 2 को लेके लिख सकते हैं 2, 2, फिर 2 को 4 के साथ, यानी 2, 4। ऐसे एलिमेंट आगे बढ़ सकते हैं 3 का 2 के साथ, तो 3, 2, और 3 का 4 के साथ, तो 3 और 4। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही हम निकालते हैं क्रमिक युग्म। क्या रिप्रेजेंट करता है ये, a का b के साथ कार्तीय गुणन। और कैसे निकालते हैं, पहले एलिमेंट में a के एलिमेंट आएंगे और दूसरे एलिमेंट पर b के एलिमेंट आएंगे, और ऐसे जितने भी संभावनाएं हैं सभी को लिख लेते हैं। तो ये होता है कार्तीय गुणन निकालना दो समुच्चयों का। जस्ट यहाँ पर मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, अगर हम b क्रॉस a निकालना चाहते हैं, अगर इसी एग्जांपल के लिए b क्रॉस a, तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, जैसा आप जानते हैं b पहले लिखा रहता है b के एलिमेंट और फिर a के एलिमेंट लिखा रहता है। b के एलिमेंट 2 से स्टार्ट करते हैं, तो क्रमिक युग्म 2 और इसके साथ एलिमेंट बनाएंगे 1, ऐसे आगे 2 और फिर इसका एलिमेंट 2 के साथ, फिर ऐसे ही 2, फिर 3 के साथ 2, 3, ऐसे ही फिर 4 के साथ हम बनाएंगे, 4 का 1 के साथ हो जाएगा 4, 1। ऐसे ही 4 का हम 2 के साथ बनाएंगे तो 4 और 2। ऐसे ही 4 का हम 3 के साथ बनाएंगे तो 4 एंड 3। स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको हम पढ़ेंगे b का a के साथ क्रमिक कार्तीय गुणन और a का b के साथ कार्तीय गुणन। अब यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि a क्रॉस b जो है और b क्रॉस a जो है, इसके एलिमेंट सभी एलिमेंट बराबर नहीं है। साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट, इसमें 1, 2 है, जबकि इस समुच्चय में कहीं भी 1, 2 दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब जो मैंने आपको पहले बताया था कि a क्रॉस b जो क्रमिक युग्म होता है a क्रॉस b, इट इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, अर्थात क्रमिक युग्म के क्रम बदल दिए जाए तो वो आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर ये बात भी प्रूफ होती है। तो इस मेथड से आप एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ और पॉइंट। तो स्टूडेंट जैसे कि आपने देखा कि a क्रॉस b और b क्रॉस a इक्वल नहीं होते हैं। यहां से कुछ और आपको पॉइंट्स हम क्लियर करा देना चाहते हैं। स्टूडेंट अगर हम डिस्कस करें कि अगर दो सेट जिसमें एलिमेंट साफ साफ दिखाई दे रहे थे, इसमें 3 एलिमेंट है और इसमें 2 एलिमेंट है, तो इसका अगर हम कार्तीय युग्म निकालते हैं, कार्तीय गुणन निकालते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो उसमें जो अवयव आएंगे उनकी संख्या कितनी होगी, हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट। 2 सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होते हैं। तो आइए देख लेते हैं। उसके लिए भी एक फार्मूला, बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है स्टूडेंट्स। उसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर हमको, मैं यहाँ पे थोड़ा लिख लेता हूँ आपके लिए, अगर मान लीजिए स्टूडेंट नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं a क्रॉस b में, अर्थात कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b में आपको एलिमेंट का नंबर फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a पहले फाइंड कर लेंगे जो आपको पहले से ही पता रहेगा, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन b
वहां पर हम फाइंड कर लेंगे। जो ये भी पहले से दिया जाता है स्टूडेंट, और यहाँ ये भी पहले से आपको पता होता है। तो इस मैथड से हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी हम बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जैसा मैं आपको एग्जाम्पल में इसलिए नहीं मिटा रहा हूं, आप देख सकते हैं एग्जाम्पल यहाँ पर एक समझते हैं। अगर मान लीजिए ए में कुल मिलाकर 3 एलिमेंट है और बी में भी, यहाँ पे बी में 2 एलिमेंट है। तो ए में अगर 3 एलिमेंट हैं और बी में 2 एलिमेंट हैं, तो हाउ मेनी एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी? ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6 एलिमेंट हो रहे हैं इसमें कुल मिला के। तो हम कैसे निकालेंगे 6 एलिमेंट? सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यानी 3 है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी जहां पर 2 एलिमेंट है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो देयर आर 6 एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 6 एलिमेंट आए हुए हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए स्टूडेंट डिफेंस एक्ट में मैंने देखा है इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी अगर 2 एलिमेंट दिए गए हो तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होते हैं, इसके लिए ऑप्शन दिया जाता है कि अगर ए में अगर 3 एलिमेंट है और बी में 2 एलिमेंट है, जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया है, तो हाउ मेनी एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो इसके लिए हम ये फार्मूला यूज कर लेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वही नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसलिए मैं एक चीज यहाँ पर और भी बताना चाहता हूँ, मैथमेटिक्स इज ए लैंग्वेज। मैथ जो है एक भाषा है और मैथ की भाषा बहुत ही सरल है। अगर आपको समस्या होती है समझने में, तो इसका जिम्मेदार या तो आपका टीचर हो सकता है या तो आप खुद हो सकते हैं, क्योंकि ये एक नेचुरल थिंग है जो हर जगह व्याप्त है। तो इसको जानने के लिए हमारे पास कई सारे मेथड हैं। बड़े से बड़े नॉलेज को हम मैथमेटिक्स में बहुत कम में कंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको और बात बताना चाहता हूँ कि अगर ए और बी 2 एलिमेंट 2 समुच्चय दिए हों और उनके प्रोडक्ट फाइंड करने हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो हम इसको ग्राफीय मेथड से, ग्राफीय आरेख विधि से कैसे फाइंड करते हैं। तो आइए देखते हैं हाउ टू फाइंड द प्रोडक्ट विथ ग्राफ। कैसे ग्राफ से हम फाइंड, आइए स्टूडेंट देखते हैं हम ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 2 प्रोडक्ट को। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो सेट दिया गया होता है उसका हम ग्राफ बना लेते हैं, यानी ए क्रॉस बी, ए और बी बना लेते हैं और उसमें एलिमेंट को भर देते हैं। तो एक एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3, 1 2 एंड 3, और बी के एलिमेंट कितने हैं, 2 और 4। और इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं। तो ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, पहले ए का हम पहले एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ पेयर बनाते हैं, फिर ऐसे ही इसके साथ पेयर बना लेंगे, फिर 2 का हम पेयर बनाएंगे, एरो को उसी डायरेक्शन में रखना है जो दूसरा एलिमेंट है, और फिर ऐसे बी को हम पेयर बना लेते हैं, ऐसे 3 को पेयर बना लेंगे 2 के साथ, फिर इसका, और हम फाइंड कर लेंगे। तो आपका पेयर कौन कौन सा हो जाएगा, वही हमारा आंसर कहलाएगा स्टूडेंट। तो ए क्रॉस बी जो हो जाएगा, ए क्रॉस बी, ये एक सेट को रिप्रेजेंट करेगा और इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तो 1 का 2 के साथ, तो 1, 2, फिर 1 का 4 के साथ 1, 4, ऐसे 2 का 2 के साथ, तो 2, 2, फिर 2 का 4 के साथ, तो 2, 4, ऐसे 3 का 2 के साथ, तो 3, 2, और फिर 3 का 4 के साथ, तो 3, 4, और ये आपका आंसर हो जाएगा जो इस आंसर से मैच कर रहा है, आप साफ साफ देख सकते हैं। तो ऐसे हम ग्राफिक मेथड से बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इस चीज को हम एक्सिस पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑर्डर पेयर को। तो एक्सिस पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको भी देख लेते हैं स्टूडेंट, बहुत आसान है। तो एक्सिस पे रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहला काम आप एक्सिस बना लेंगे, जैसे कि आपके सामने एक्सिस दिखाया गया है, एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। नो डाउट इधर एक्स डैश माइनस एक्स एक्सिस और इधर वाई डैश यानी माइनस वाई एक्सिस, और इसमें आए हुए एलिमेंट्स को आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जो ए क्रॉस बी आया है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। पहला एलिमेंट लेते हैं, तो पहले एलिमेंट में आया है 1, 2, तो 1, 2 एक्स एक्सिस पे 1 डिस्टेंस एंड वाई एक्सिस पे 2 डिस्टेंस। तो इसकी मिलान से जो पॉइंट हमको मिलेगा वही हमारा कहलाएगा 1, 2, ऐसे रिप्रेजेंट कर लेंगे स्टूडेंट। ये ग्राफिक निरूपण हम कर रहे हैं इसका। ये 1, 2 हो गया, ये 1, 2, 3, 4 ऐसे आप पढ़ सकते हैं, ये 1 ऐसे 2 ऐसे 3, 4 ऐसे आप पढ़ सकते हैं। ठीक वैसे दूसरा एलिमेंट रिप्रेजेंट करना हो तो 1, 4 दिया है, तो 1 और 4 स्टूडेंट यहाँ पर आएगा, तो ये रिप्रेजेंट करेगा 1, 4 को। ऐसे ही दूसरा नेक्स्ट एलिमेंट है 2, 2, तो 2 और यहाँ पे 2 दोनों को रिप्रेजेंट कर लेंगे, तो ये 2, 2 हो जाएगा। ऐसे हम सारे एलिमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं इस ग्राफ पे। तो आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आई होगी।
स्टूडेंट, क्रमिक युग्म समझने के बाद हम अब बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि व्हाट इज रिलेशन, रिलेशन क्या होता है और इसके मैथमेटिकल फॉर्म को। तो अभी तक आपने जितना पढ़ा है वो एक बेस पॉइंट था आपको समझने के लिए कि व्हाट इज रिलेशन। अभी मैंने रिलेशन क्या होता है इसके बारे में कुछ नहीं बताया है आपको। तो क्रमिक युग्म अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज हैं आप अब मैं आपकी स्क्रीन पे फ्लैश होंगे, आप उस वीडियो को पॉज करके और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और उसके जो भी डाउट्स आते हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर डाउट कर रहा है आपको, वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपके क्वेश्चन डाउट होते हैं और कमेंट बॉक्स में आप लिखते हैं तो वहां पे मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें सारे सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। और आई होप आप जरूर ऐसा करेंगे। स्टूडेंट, बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती है। अगर आप केवल YouTube वीडियो अपने मनोरंजन के लिए देखते हैं तो ये आपके साथ, आप अपने साथ बहुत बड़ा धोखा करते हैं। तो आप अपने लिए और अपने फैमिली के लिए मेहनत करिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको आने वाले वीडियोस में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी पढ़ाई यहाँ पर अधूरी नहीं की जाएगी, पूरे के पूरे टॉपिक्स क्लियर कराए जाएंगे। तो इस वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो आपको रिलेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पढ़ाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत